ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा अमूल्य उपहार दिया है जिसे वो दूसरों को देकर आत्मिक संतोष प्राप्त कर सकता है। इस उपहार को देने के लिए उसे पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं, केवल मानवता की भावना का होना ही पर्याप्त है। जी हाँ, हमारे शरीर में जो रक्त है वही है ये अमूल्य उपहार। तो फिर रक्तदान से घबराइए नहीं, बल्कि रक्तदान कर मानवता का धर्म निभाइए। स्वैच्छिक रक्तदान क्या होता है? चलिए आपको बताते हैं। व्यक्ति जब अपनी इच्छा से बिना किसी आर्थिक लाभ के रक्तदान करता है तो उसे हम स्वैच्छिक रक्तदान कहते हैं। ऐसा माना गया है कि स्वैच्छिक रक्तदान से प्राप्त रक्त अधिक सुरक्षित होता है। मानव रक्त का विकल्प क्या है? देखिए, इस क्षेत्र में ऐसा है कि कृत्रिम रक्त बनाने के प्रयास हम कर तो रहे हैं, परंतु अभी तक इसका कोई भी कारगर विकल्प हमें नहीं मिला है। क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा दान क्या है? बिल्कुल, सभी दानों में सबसे बड़ा दान रक्तदान माना गया है। अच्छा, एक बात बताइए, रक्तदान सबसे बड़ा दान कैसे हुआ? अभी बता देते हैं। एक यूनिट रक्त से हम 4 तरह के अवयव बनाते हैं जो 4 मरीजों के प्राणों की रक्षा करने के काम आते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के द्वारा किया गया रक्तदान 4 मरीजों की जान बचा सकता है, इसलिए रक्तदान सबसे बड़ा दान है। किसी भी व्यक्ति को रक्तदान कब करना चाहिए? कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच हो, वजन 45 किलोग्राम से ज्यादा हो, जिसकी पल्स 72 से 80 मिनट के बीच हो, रक्तचाप 120/80 तथा किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित ना हो, ऐसा व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। चलिए ये भी जान लेते हैं कि व्यक्ति किन परिस्थितियों में रक्तदान नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अस्थमा, टीबी, पॉलीसाइथीमिया बीमारी से पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, रक्तदान के फायदे क्या क्या हैं? अच्छा प्रश्न किया आपने। कई बार लोग सोचते हैं कि हम रक्तदान कर तो दें, पर इससे हमें क्या फायदा है। तो मैं बता दूं कि रक्तदान करने से हमारी बोन मैरो एक्टिवेट हो जाती है, वह नया रक्त बनाने लगती है, जिससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। क्या रक्तदान सामाजिक कार्य है? जी हाँ, रक्तदान एक सामाजिक कार्य है जिसके द्वारा हम जरूरतमंद लोगों की मदद कर उनके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक साल में कितनी बार रक्तदान कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति 3 महीने बाद दोबारा रक्तदान कर सकता है। इस प्रकार वह साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति एक बार में कितनी बार रक्तदान कर सकता है? इस संबंध में तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति एक बार में 350 ml तक रक्तदान कर सकता है। क्या ये सही है कि मरीज के निकटतम संबंधियों का रक्त मरीज को चढ़ाया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मरीज को उसके निकटतम संबंधी फर्स्ट डिग्री रिलेशन जैसे माता पिता, भाई बहन, बच्चे का रक्त नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे GVHD नामक विकृति मरीज में होने की संभावना रहती है। यहाँ एक खास बात यह भी है कि यह बीमारी लाइलाज एवं जानलेवा है। अच्छा, एक बात तो बताओ, रक्त व रक्त के अवयव चढ़ाने से पहले रक्त की किन किन बीमारियों के लिए परीक्षण आवश्यक है? चलिए मैं बता दूं, रक्तदान से पहले HIV, हेपेटाइटिस, HCV, VDRL, मलेरिया का परीक्षण आवश्यक है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि ब्लड कंपोनेंट थेरेपी क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं। देखिए, क्या है कि वर्तमान चिकित्सा विज्ञान में संपूर्ण रक्त चढ़ाने के फायदे से नुकसान ज्यादा है। मरीज को वही अवयव चढ़ाने चाहिए जिसकी मरीज को आवश्यकता है, और बचे हुए अवयव दूसरे मरीजों की प्राण रक्षा के लिए उपयोग करने चाहिए। यही ब्लड कंपोनेंट थेरेपी का मूल है। जन साधारण की भाषा में ताज़ा रक्त का क्या तात्पर्य है? देखिए, चिकित्सा विज्ञान की भाषा में ताज़ा रक्त ऐसा कोई शब्द है ही नहीं, और कभी भी मरीज को 2 दिन से पहले स्टोरेज ब्लड नहीं देना चाहिए। क्या ग्वालियर शहर में चलित रक्तदान वैन की सुविधा उपलब्ध है? अगर है तो वो कहाँ से संचालित होती है? हाँ जी, ग्वालियर शहर में चलित रक्तदान वैन की सुविधा उपलब्ध है और रक्त कोष JA हॉस्पिटल ग्वालियर से संचालित हो रही है। स्वैच्छिक रक्तदान जागरूकता लाने के लिए शासन द्वारा क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? वर्तमान में स्वैच्छिक रक्तदान मोटिवेशन एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो कि नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी के तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में यह MP स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी भोपाल के मार्गदर्शन में चलाया जाता है। चलिए जाते जाते आखिरी सवाल, रक्तदान के लिए रक्तदान के पूर्व एवं पश्चात क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, बहुत अहम सवाल है। पूर्ण भोजन स्वल्पाहार के 2 घंटे के अंदर रक्तदाता को रक्तदान नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात आप रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान के पश्चात 5 से 10 मिनट का आराम करना चाहिए।
इसके अलावा और कोई विशेष सावधानी नहीं बरतनी चाहिए। याद रखें, 18 वर्ष के पश्चात कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है एवं साल में 4 बार रक्तदान किया जा सकता है। आपके शरीर में लगभग 1.5 लीटर रक्त अतिरिक्त होता है। एक बार में 300 से 400 मिलीलीटर रक्तदान कर देने पर कोई नुकसान नहीं होता तथा 24 घंटों में इसकी पूर्ति भी की जा सकती है। आपका 1 यूनिट ब्लड 3 से 4 लोगों की जान बचा सकता है। आपका 3 चम्मच रक्त किसी भी नवजात शिशु की जान बचा सकता है। ब्लड डोनर डायरेक्टरी में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर आकस्मिक रक्त की आवश्यकता पर रक्तदान करें। कॉन्टैक्ट ब्लड बैंक 075124032225। डॉक्टर SN Iyengar, सुपरिटेंडेंट जॉइंट डायरेक्टर JH हॉस्पिटल। मोबाइल नंबर 09425116668। डॉक्टर DC शर्मा, इंचार्ज ब्लड बैंक JH हॉस्पिटल। मोबाइल नंबर 09425111202 and Dr. KK Pandey, in charge voluntary blood donation, JH Hospital. Mobile number 09826214454. Blood Bank JA Hospital, GR Medical College, Gwalior, MP State AIDS Control Society और रेडियो जस्का 95 FM द्वारा जनहित में जारी। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा अमूल्य उपहार दिया है जिसे वो दूसरों को देकर आत्मिक संतोष प्राप्त कर सकता है। इस उपहार को देने के लिए उसे पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं, केवल मानवता की भावना का होना ही पर्याप्त है। जी हाँ, हमारे शरीर में जो रक्त है वही है ये अमूल्य उपहार। तो फिर रक्तदान से घबराइए नहीं, बल्कि रक्तदान कर मानवता का धर्म निभाइए। स्वैच्छिक रक्तदान क्या होता है? चलिए आपको बताते हैं। व्यक्ति जब अपनी इच्छा से बिना किसी आर्थिक लाभ के रक्तदान करता है तो उसे हम स्वैच्छिक रक्तदान कहते हैं। ऐसा माना गया है कि स्वैच्छिक रक्तदान से प्राप्त रक्त अधिक सुरक्षित होता है। मानव रक्त का विकल्प क्या है? देखिए, इस क्षेत्र में ऐसा है कि कृत्रिम रक्त बनाने के प्रयास हम कर तो रहे हैं, परंतु अभी तक इसका कोई भी कारगर विकल्प हमें नहीं मिला है। क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा दान क्या है? बिल्कुल, सभी दानों में सबसे बड़ा दान रक्तदान माना गया है। अच्छा, एक बात बताइए, रक्तदान सबसे बड़ा दान कैसे हुआ? अभी बता देते हैं। एक यूनिट रक्त से हम 4 तरह के अवयव बनाते हैं जो 4 मरीजों के प्राणों की रक्षा करने के काम आते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के द्वारा किया गया रक्तदान 4 मरीजों की जान बचा सकता है, इसलिए रक्तदान सबसे बड़ा दान है। किसी भी व्यक्ति को रक्तदान कब करना चाहिए? कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच हो, वजन 45 किलोग्राम से ज्यादा हो, जिसकी पल्स 72 से 80 मिनट के बीच हो, रक्तचाप 120/80 तथा किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित ना हो, ऐसा व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। चलिए ये भी जान लेते हैं कि व्यक्ति किन परिस्थितियों में रक्तदान नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, अस्थमा, TB, पॉलीसाइथीमिया बीमारी से पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, रक्तदान के फायदे क्या क्या हैं? अच्छा प्रश्न किया आपने। कई बार लोग सोचते हैं कि हम रक्तदान कर तो दें, पर इससे हमें क्या फायदा है। तो मैं बता दूं कि रक्तदान करने से हमारी बोन मैरो एक्टिवेट हो जाती है, वह नया रक्त बनाने लगती है, जिससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। क्या रक्तदान सामाजिक कार्य है? जी हाँ, रक्तदान एक सामाजिक कार्य है जिसके द्वारा हम जरूरतमंद लोगों की मदद कर उनके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक साल में कितनी बार रक्तदान कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति 3 महीने बाद दोबारा रक्तदान कर सकता है। इस प्रकार वह साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति एक बार में कितनी बार रक्तदान कर सकता है? इस संबंध में तुम्हें इतना ही बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति एक बार में 350 ml तक रक्तदान कर सकता है। क्या ये सही है कि मरीज के निकटतम संबंधियों का रक्त मरीज को चढ़ाया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मरीज को उसके निकटतम संबंधी फर्स्ट डिग्री रिलेशन जैसे माता पिता, भाई बहन, बच्चे का रक्त नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे GVHD नामक विकृति मरीज में होने की संभावना रहती है। यहाँ एक खास बात यह भी है कि यह बीमारी लाइलाज एवं जानलेवा है। अच्छा, एक बात तो बताओ, रक्त व रक्त के अवयव चढ़ाने से पहले रक्त की किन किन बीमारियों के लिए परीक्षण आवश्यक है? चलिए मैं बता दूं, रक्तदान से पहले HIV, हेपेटाइटिस, HCV, VDRL, मलेरिया का परीक्षण आवश्यक है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि ब्लड कंपोनेंट थेरेपी क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं। देखिए, क्या है कि वर्तमान चिकित्सा विज्ञान में संपूर्ण रक्त चढ़ाने के फायदे से नुकसान ज्यादा है। मरीज को वही अवयव चढ़ाने चाहिए जिसकी मरीज को आवश्यकता है, और बचे हुए अवयव दूसरे मरीजों की प्राण रक्षा के लिए
उपयोग करने चाहिए। यही ब्लड कंपोनेंट थेरेपी का मूल है। जनसाधारण की भाषा में ताज़ा रक्त का क्या तात्पर्य है? देखिए, चिकित्सा विज्ञान की भाषा में ताज़ा रक्त ऐसा कोई शब्द है ही नहीं और कभी भी मरीज को 2 दिन से पहले स्टोरेज ब्लड नहीं देना चाहिए। क्या ग्वालियर शहर में चलित रक्तदान वैन की सुविधा उपलब्ध है? अगर है तो वो कहाँ से संचालित होती है? हाँ जी, ग्वालियर शहर में चलित रक्तदान वैन की सुविधा उपलब्ध है और रक्त कोष JA हॉस्पिटल ग्वालियर से संचालित हो रही है। स्वैच्छिक रक्तदान जागरूकता लाने के लिए शासन द्वारा क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? वर्तमान में स्वैच्छिक रक्तदान मोटिवेशन एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो कि नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी के तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में यह MP स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी भोपाल के मार्गदर्शन में चलाया जाता है। चलिए जाते जाते आखिरी सवाल, रक्तदान के लिए रक्तदान के पूर्व एवं पश्चात क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, बहुत अहम सवाल है। पूर्ण भोजन स्वल्पाहार के 2 घंटे के अंदर रक्तदाता को रक्तदान नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात आप रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान के पश्चात 5 से 10 मिनट का आराम करना चाहिए। इसके अलावा और कोई विशेष सावधानी नहीं बरतनी चाहिए। याद रखें, 18 वर्ष के पश्चात कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है एवं साल में 4 बार रक्तदान किया जा सकता है। आपके शरीर में लगभग 1.5 लीटर रक्त अतिरिक्त होता है। एक बार में 300 से 400 मिलीलीटर रक्तदान कर देने पर कोई नुकसान नहीं होता तथा 24 घंटों में इसकी पूर्ति भी की जा सकती है। आपका 1 यूनिट ब्लड 3 से 4 लोगों की जान बचा सकता है। आपका 3 चम्मच रक्त किसी भी नवजात शिशु की जान बचा सकता है। ब्लड डोनर डायरेक्टरी में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर आकस्मिक रक्त की आवश्यकता पर रक्तदान करें। कॉन्टैक्ट ब्लड बैंक 07512403225। डॉक्टर SN Iyengar, सुपरिटेंडेंट जॉइंट डायरेक्टर JH हॉस्पिटल। मोबाइल नंबर 09425166668। डॉक्टर DC शर्मा, इंचार्ज ब्लड बैंक JH हॉस्पिटल। मोबाइल नंबर 09425111202 and Dr. KK Pandey, in charge voluntary blood donation, JH Hospital. Mobile number 09826214454. Blood Bank JA Hospital, GR Medical College, Gwalior, MP State AIDS Control Society और रेडियो जस्का 95 FM द्वारा जनहित में जारी।